study chapter 4. Our chapter 4 name is More about MS Paint. Let's start. Paint is a tool for drawing. जो पेंट है वो टूल होता है ड्राइंग के लिए. You may make simple और complex drawings with the paint software. आप पेंट सॉफ्टवेयर की हेल्प से सिंपल और कॉम्प्लेक्स ड्राइंग बना सकते हो. These illustrations can be saved as bitmap files and can be colored or in black and white. ये सभी illustrations जो एग्जाम्पल्स हैं सेव्ड हुए होते हैं बिटमैप फाइल्स के रूप में, और जो कलर्ड होते हैं फिर ब्लैक एंड वाइट वगैरह के उसमें सब सेव्ड होते हैं. योर ड्राइंग इज प्रिंटेबल. आपको जो ड्राइंग होगी वो प्रिंटेबल होगी. इट कैन ऑल्सो बी पेस्टेड इनटू अनदर डॉक्यूमेंट और यूज टू मेक योर डेस्कटॉप बैकड्रॉप. और ये पेस्टेड भी हो सकती है दूसरे डॉक्यूमेंट पर और आप यूज़ कर सकते हो इसमें अपने डेस्कटॉप बैकड्रॉप पर बनाने के लिए. द कंपोनेंट्स ऑफ MS Paint विंडो. In the previous class, you have learned a little about the paint screen components. Previous class में आपने पढ़ा था थोड़ा बहुत paint screen components के बारे में. Let's explore this in this class. चलिए इस क्लास में उसको एक्सप्लोर करते हैं. ये पिक्चर आपको शो हो रखी है. मेरे बच्चों ये क्या है? ये टाइटल बार. This is tools panel. This is brushes. This is view tab. This is file tab. This is status bar. This is shapes. This is ribbon. This is color plate. This is maximum button, this is close button, and this is minimize button. First is title bar. It is positioned on top of windows. ये position होती है windows के top पर. It shows the name of the document. इसमें document का name shows हुआ होता है. Menu bar. It is positioned below the title bar. ये title bar के just नीचे होती है. It contains file and view tabs. इसमें file और view tabs contains होते हैं. Tools panel. It has 6 tools like pencil, eraser, text, etc. इसमें 6 tools होते हैं जैसे कि pencil, eraser, text. You can use these tools to draw anything. इन tools का यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ को draw करने के लिए. Next is color plate. It has many colors. इसमें काफ़ी सारे colors होते हैं. You can use these colors for your painting. आप अपनी painting के लिए इन colors का यूज़ कर सकते हो. Next is the status bar. It shows the status of your mouse pointer and other option. ये शो करता है आपके माउस पॉइंटर के स्टेटस को और दूसरे ऑप्शंस को. नेक्स्ट इज स्क्रॉल बार. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. इट इज यूज्ड व्हेन द डॉक्यूमेंट डज नॉट फिट इन द विंडो और इन zoomed. यूज़ किया जाता है जब डॉक्यूमेंट जो है वो फिट ना हो विंडो के अंदर, मतलब zoomed हुआ वो हो. मिनिमाइज बटन. इट हेल्प्स टू रिड्यूस द विंडो टू एन आइकन एंड अरेंजेस इट ऑन द डेस्कटॉप. ये हेल्प करता है विंडो को रिड्यूस करने में. जो आइकन्स होते हैं उनको डेस्कटॉप पे अरेंज करने में हमारी हेल्प करता है. नेक्स्ट इज मैक्सिमाइज बटन. इट हेल्प्स टू एनलार्ज द एक्टिव विंडो सो दैट इट फिल्स द एंटायर डेस्कटॉप. ये हेल्प करता है हमारे एक्टिव विंडो को इनलार्ज करने में, बड़ा करने में, जिससे जो हमारा एंटायर डेस्कटॉप है वो फिल हो सके. नेक्स्ट इज क्लोज बटन. दिस आइकन इज यूज टू क्लोज द करंट एप्लीकेशन विंडोज. ये आइकन का यूज़ करते हैं हम अपने करंट एप्लीकेशन जो विंडो पर खुली होती है उसको क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए. Next is more about tools panel. There is a total of 6 tools in the paint program. इसमें टोटल 6 tools होते हैं पेंट प्रोग्राम में. These tools help you to create beautiful pictures. ये tools help करते हैं हमारी beautiful pictures को create करने में, बनाने में. Pencil tool. This is pencil tool. It is used to draw a freehand drawing from one line and pixel wide. ये इसका हम यूज़ करते हैं फ्री हैंड ड्राइंग को ड्रॉ करने में, एक लाइन से मतलब पिक्सल वाइट करने में. दिस इज फिल विद कलर टूल. इट इज़ यूज टू फिल एन एरिया विद द करंट ड्राइंग कलर. करंट ड्राइंग कलर को उस एरिया को फिल करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज टेक्स्ट टूल. दिस इज टेक्स्ट टूल. इट इज़ यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट इनटू द पिक्चर. इसका हम यूज़ करते हैं अपने पिक्चर के अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए, डालने के लिए. एंड दिस इज इरेजर टूल. इट इज़ यूज टू इरेज द पोर्शन ऑफ द पिक्चर यूजिंग द सेलेक्टेड इरेजर शेप. इसका हम यूज़ करते हैं अपने जो पिक्चर का पोर्शन होता है उसको इरेज करने के लिए. सिलेक्टेड इरेजर शेप को हम यूज़ करके अपना किसी भी पोर्शन को, जो पिक्चर का पोर्शन होता है उसको हम इरेज करने के लिए इस टूल का हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज दिस इज पिक कलर टूल. इट इज़ यूज टू पिक अप अ कलर फ्रॉम द पिक्चर फॉर ड्राइंग. इस टूल का हम यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग के जो पिक्चर होती है उसमें कलर फिल करने के लिए, कोई सी पिक्चर को चूज़ करने के लिए, लेने के लिए. दिस इज मैग्नीफायर टूल. इट इज़ यूज टू द मैग्नीफाई द ड्राइंग. इसका हम यूज़ करते हैं अपने ड्राइंग को मैग्नीफाई करने के लिए. नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ यूजिंग टूल्स इन पेंट प्रोग्राम. लेट्स लर्न टू यूज सम टूल इन द पेंट प्रोग्राम. चलिए याद करते हैं, लर्न करते हैं, समझते हैं अपने पेंट प्रोग्राम के अंदर कुछ टूल्स के यूज़ के बारे में.
यूजिंग पेंसिल टूल, द पेंसिल टूल कैन बी यूज फॉर द फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ एन इमेज। पेंसिल टूल का हम यूज करते हैं अपने फ्री हैंड ड्राइंग के लिए, किसी भी इमेज के लिए। लेट्स लर्न टू यूज द पेंसिल टूल, चलिए सीखते हैं कि पेंसिल टूल का हम यूज कैसे करते हैं। फर्स्ट इज इन द होम टैब सेलेक्ट पेंसिल टूल। होम टैब में हमें सबसे पहले पेंसिल टूल को सिलेक्ट करना है। सेकेंड इज इनसाइड द ड्राइंग एरिया क्लिक एंड मूव द पेंसिल टू ड्रॉ योर इमेज। आपको ड्राइंग एरिया के अंदर क्लिक करना है, पेंसिल को मूव करवाना है इधर से उधर अपने इमेजेस को ड्रॉ करने के लिए, उनको बनाने के लिए। देखिए फर्स्ट इज पहले हमने पेंसिल टूल को सिलेक्ट किया है एंड सेकेंड इज हमने पेंसिल को मूव करवाया अपनी ड्राइंग को, उसमें हमने क्रिएट किया है, बनाया है। हियर वी आर ड्राइंग अ सर्कल, यहाँ पर हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया है। नेक्स्ट यूजिंग इरेजर टूल, लेट्स लर्न टू यूज द इरेजर टूल, चलिए सीखते हैं इरेजर टूल का यूज कैसे करते हैं। फर्स्ट इज इन द होम टैब सेलेक्ट इरेजर टूल। होम टैब में सबसे पहले हम इरेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने इरेजर टूल को सिलेक्ट किया है। देन सेकंड इज टू इरेज, होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द पोर्शन। इरेज करने के लिए आपको लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करना है, पकड़ कर रखना है, और जहाँ भी पोर्शन आपको रफ करना है, इरेज करना है, वहाँ पे आपको ड्रैग करते हुए जाना है। देखिए पोर्शन आपका इरेज हो चुका है, ये है आपका सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट यूजिंग कलर पिकर टूल, लेट्स लर्न टू यूज द कलर पिकर टूल, चलिए सीखते हैं कि हम कलर पिकर टूल का यूज कैसे करते हैं। फर्स्ट इज इन द होम टैब सेलेक्ट कलर पिकर टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। होम टैब में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कलर पिकर टूल को सेलेक्ट करेंगे अपने टूल्स पैनल्स में से। सेकंड इज पिक द कलर फ्रॉम द इमेज यूजिंग द कलर पिकर टूल। फिर कलर पिकर टूल का यूज करके अपनी इमेज के लिए हम उसमें कोई भी कलर को पिक करेंगे। सबसे पहले हमने टूल को चूज किया है एंड देन हमने इसमें कलर पिक किए हैं। द पिक्ड कलर विल बी रिफ्लेक्टेड इन द कलर ऑप्शन विच इज सिलेक्टेड डिफॉल्ट। जो पिक्ड कलर होता है वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है कलर ऑप्शन में, जो कि डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। ऑल्सो पेंट बकेट टूल विल बी सिलेक्टेड बाय इटसेल्फ टू फिल विद द कलर पिक्ड। और हम पेंट बकेट टूल का भी यूज करते हैं, सिलेक्टेड कर लेते हैं उसको खुद से ही, किसी भी कलर को जो हमें उठाना हो उसको फिल करने के लिए, उसको पिक करने के लिए। थर्ड पॉइंट, क्लिक ऑन द एरिया वेयर यू वांट टू फिल द पिक्ड कलर। सबसे पहले आपको क्लिक करना है उस एरिया पर जहाँ पर आप चाहते हो उस कलर को पिक करना, मतलब उसको फिल करना। द पिक्ड कलर विल बी फिल्ड इन द सिलेक्टेड एरिया। जो भी एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा वो जो पिक्ड कलर होगा वहाँ पे वो उस चीज़ को फिल कर देगा। एडिंग टेक्स्ट इन एमएस पेंट, लेट्स लर्न टू यूज एंड टेक्स्ट इन एमएस पेंट, चलिए देखते हैं कि हम कैसे यूज करते हैं एमएस पेंट में टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हैं। फर्स्ट इज इन द होम टैब क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल। होम टैब के अंदर सबसे पहले आपको टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है। First is this is text tool and then second is click inside the image and the text box will be displayed inside the image। उसके बाद आपको अंदर इमेज पर क्लिक करना है और जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो डिस्प्लेड हो जाएगा आपको उस इमेज के अंदर इस तरीके से। थर्ड इज यू कैन स्टार्ट टाइपिंग इन द टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद आप टाइपिंग करना स्टार्ट करोगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। देन यू विल फिनिश टाइपिंग, क्लिक आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। जब आपकी टाइपिंग फिनिश हो जाएगी उसके बाद आप टेक्स्ट बॉक्स से बाहर की तरफ क्लिक करोगे। The text box will disappear but you can see the type text here। जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वहाँ से वो गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन जो भी आपने टाइप किया होगा वो आपको वहाँ पर शो होगा। रोटेटिंग एंड फ्लिपिंग एन इमेज, रोटेट ऑप्शन इज यूज टू रोटेट एन इमेज इन 3 डायरेक्शन। फ्लिप ऑप्शन इज यूज टू फ्लिप एन इमेज इन 2 डायरेक्शन। रोटेट ऑप्शन का हम यूज करते हैं अपनी इमेज को रोटेट करने के लिए 3 डायरेक्शंस में, और फ्लिप ऑप्शन का हम यूज करते हैं अपनी इमेज को फ्लिप करने के लिए 2 डायरेक्शन में। First is rotate right 90 degree, second is rotate left 90 degree, and third is rotate 180 degree. Fourth is flip vertical and fifth is flip horizontal. Let's use the rotate option by following the given steps। आपको rotate option का यूज करना है अपने जो steps दे रखे हैं उनका यूज करके उनको फॉलो करना है। फर्स्ट इज इन द होम टैब क्लिक रोटेट, आपको होम टैब पर जाकर रोटेट पर क्लिक करना है। सेकंड इज इट विल लिस्ट 3 रोटेशनल डायरेक्शंस एंड 2 फ्लिप डायरेक्शन एज शोन। यहाँ पर आपको 3 रोटेशनल डायरेक्शन और 2 फ्लिप डायरेक्शन देखने को मिलेंगी। रोटेट राइट 90 डिग्री, दिस ऑप्शन इज यूज टू रोटेट द इमेज टू 90 डिग्री राइट। इस ऑप्शन का हम यूज करते हैं अपनी इमेज को 90 डिग्री राइट पर रोटेट करने के लिए। रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, दिस ऑप्शन इज यूज टू रोटेट द इमेज 90 डिग्री लेफ्ट। इस ऑप्शन का हम यूज करते हैं अपनी इमेज को 90 डिग्री लेफ्ट पर रोटेट करने के लिए।
rotate 180 degree. This option is used to rotate the image to 180 degree. इस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं इमेज को 180 डिग्री तक रोटेट करने के लिए. Next is flip vertical. This option is used to flip the image in the vertical direction as shown. इस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं अपनी इमेज को वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लिप करने के लिए, जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो कर रखा है. Flip horizontal. This option is used to flip an image in the horizontal direction. इस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं अपनी इमेज को फ्लिप करने के लिए horizontal डायरेक्शन में, जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो कर रखा है. Next is snapshot. First is Paint program is used to create simple or elaborate drawings. Paint program का हम यूज़ करते हैं simple और elaborate drawings को create करने के लिए. Second is there are 6 tools in the tools panel in the Paint program. Paint program के अंदर 6 tools होते हैं tools panel के अंदर. Third is rotate option is used to rotate an image in 3 directions and flip option is used to flip an image in 2 directions. Rotate option का हम यूज़ करते हैं अपनी इमेज को रोटेट करने के लिए 3 डायरेक्शंस में, और फ्लिप ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं अपनी इमेज को फ्लिप करने के लिए 2 डायरेक्शंस. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.